हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे ढंग से मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मेरा नाम है रुपेश और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथ का 5th चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज नंबर 5.3 देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो क्या है कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको हम लोग लगभग 2 या 3 पार्ट में करके देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे, क्योंकि शुरू के जो 3 क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। ठीक है, सेकंड को थर्ड क्वेश्चन में तो लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 या 3 पार्ट में करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पे आपको क्या है कि पूरा एकदम बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको हर चीज़ बताई जा रही है, आपको नोट डाउन पूरा कराया जा रहा है। आप इसको जो भी है पूरा नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में, तो आपको जब भी आप इसको रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के अपने सेशंस को। ठीक है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम निकालना है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पूरा फॉर्मेट में लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन उसी के तर्ज पे हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या दिया गया है, 2, 7, 12, फिर लास्ट में 10 टर्म्स दिया गया। ठीक है, 2, 7, 12, इसी तरीके से कितना है 10 टर्म्स। ठीक है, 10 टर्म्स। अब क्या लिखेंगे, हेयर सम हम लोगों को निकालना है, यहाँ ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2। ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू क्या दिया गया है 7 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये देखेंगे कितना 8 हो रहा है, 5 8 हो रहा है। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या दिया गया है 10 टर्म्स है 10। ठीक है, फिर लिखेंगे वी नो दैट क्या लिखेंगे हम लोग सम। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बस यही चीज हम लोग को यहाँ पे, अब बस यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, n कितना दिया है 10, तो हो जाएगा 10/2। ठीक है, ये है 10। 2a 2 इंटू ए कितना दिया गया है 2 प्लस n-1। ठीक है, n कितना दिया गया है 10, 10-1 इंटू डी कितना दिया गया है 5, ये हो जाएगा 5। तो ये कितना आ गया 2 5 जा 10, रहेगा 2 2 जा 4 प्लस 10-1 हो गया 9, 9 5 जा 45। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 45 और 4 कितना हो गया 49, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55 जो होता है 250, यानी -5 कर लेंगे तो यानी 245। ठीक है, ये आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द सम ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या हो जाएगा 245। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, और जो वैल्यूज है उसको इरेज कर देते हैं बाकी, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम आपको कम लगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, -37 -33 -29 कितना है, -37 -33 -29 कितना तक दिया गया है 12 टर्म्स। ठीक है, कितना है 12 टर्म्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, हेयर ए इक्वल टू कितना है -37, डी इक्वल टू ये कितना 8 हो रहा है, प्लस का 4 8 हो रहा है, तो यानी -37 से +4 करेंगे तो -33 आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4
n कितना है 12, तो 12 टर्म्स दिया है तो 12 हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे वी नो दैट, फिर फार्मूला लिख लिए, फिर क्या लिखेंगे n इक्वल टू कितना है 12 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए कितना दिया गया है -37, 37 प्लस n कितना है 12 -1 हो जाएगा इंटू डी कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 37 इंटू 2 कितना होता है -74, ठीक है, प्लस 12 -1 कितना होता है 11 4 जा 44 हो गया। अब 6 इंटू -74 प्लस 44 कितना हो जाएगा 30, माइनस का 30, -30, तो 6 इंटू 30 करेंगे तो -180, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -180, ठीक है। तो इससे आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अभी तक नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना कौन सा क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ठीक है। अब क्या देखेंगे थर्ड नंबर क्या दिया गया है 0.6 1.7 2.8 100 टर्म्स, 0.6 1.7 2.8 कहाँ तक दिया गया है 100 टर्म्स, ठीक है, 100 टर्म्स। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6, डी इक्वल टू क्या है 1.7, इससे कितना एड है 1.1, ठीक है, देखेंगे कितना एड है 1.1, तो यानी डी कितना हो जाएगा 1.1। इससे आप माइनस करके भी देख सकते हैं 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो क्या आएगा 1.1। एन कितना दिया गया है 100 टर्म्स है, ठीक है। क्या लिखेंगे वी नो दैट, ये फार्मूला हो गया, एन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 100/2, 2a, 2 इंटू ए क्या है 0.6, ठीक है, प्लस n-1, n कितना दिया गया है 100 -1, डी कितना है 1.1, ठीक है, 100/2 कितना हो जाएगा 50, 0.6 इंटू 2 कितना हो गया 1.2, प्लस ये कितना हो जाएगा 99, 100 -1 कितना 99 मल्टीप्लाई बाई 1.1 है, तो 11 9 जा होता है 99, फिर आ गया 9 11 99 और 9 हो गया 108, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना हो गया 108.9, ठीक है। ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाई 108.9 और 1.2 को 8 करेंगे कितना हो जाएगा 108 और 9 हो गया 10, 110.1, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 1108 हो जाएगा इंटू 5, यानी 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो डेसिमल है इधर आ जाता है, ठीक है। तो 5 के साथ करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5 और ये भी हो गया 5, ठीक है। तो आ गया क्या लिखेंगे देयर फॉर द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5505, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ओके। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है फोर्थ नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है 1/15 1/12 1/10 और कितना है 11 टर्म्स, 1/15 1/12 और 1/10 कितना दिया गया है 11 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू कितना है 1/15, ठीक है। डी इक्वल टू क्या दिया गया है 1/15 और ये 1/12 है तो 1/12 में से माइनस कर देंगे इसको रफली एक किनारे कर लेंगे 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60, 12 5 जा हो गया तो 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60 होता है तो 4 हो गया, ठीक है, 1/60 आ गया। क्या हो जाएगा डी कितना हो गया 1/60, एन कितना दिया गया 11 टर्म्स है तो हो गया 11, बस वी नो दैट फार्मूला लिखे और फिर एन की वैल्यू क्या लिख दिए हम लोग 11/2, फिर हो गया 2 इंटू ए कितना दिया गया 1/15 प्लस एन कितना है 11 -1 इंटू डी कितना दिया गया 1/60, ठीक है। ये हो गया 11/2, इसको कितना हो गया 2/15 हो गया,
ये कितना आ जाएगा 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा 10। 10 तो इसको 6 टाइम्स जगह 10 6 जा 60 तो कितना आ गया प्लस का 1/6। ठीक है, क्या होगा 1/6। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग 11/2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, इसको देख लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा ये 2/15 प्लस का ये भी रफली आप कर लेंगे 2/15 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 15 और 6 का क्या होगा एलसीएम 30। ठीक है, 15 2 जा 30 2 2 जा 4 हो गया प्लस 6 5 जा 30 होता है तो 1 5 जा 5 तो 5 और 4 कितना हो गया 9/30। ये हो गया 9/30। इसको आप कट जाएगा 3 3 जा 9 3 10 जा कितना आ गया 11 3 जा 33/2 10 जा 20। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना हो गया 33/20। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट क्या बोला गया सेकेंड में फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। यहाँ पे भी सम ही निकालना है पर यहाँ पे आपको टर्म्स नहीं दिया गया है, तो पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया क्या दिया गया है 7 10 से 1/2 यानी 10.5 इसको लिख सकते हैं और 14 दिया गया 7 10 से 1/2 फिर दिया गया 14 यानी यहाँ पे प्लस दिया गया है। ठीक है, प्लस प्लस फिर डैश 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 लास्ट में कितना दिया गया है 84। ठीक है, लास्ट में क्या है 84। बस इसको ये क्या हो गया यानी कुछ नहीं, यहाँ 10 से 1/2 इसको क्या लिखते हैं 10.5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एयर या इस तरीके से इसको पहली लाइन हम लोग इस तरीके से यहाँ पे इसे लिखेंगे। इसको पहले हटाते हैं क्योंकि हम लोग पूरा क्या करें फर्स्ट क्वेश्चन है तो पूरा फॉर्मेट भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, इतना लिखने के बाद लिखेंगे 7 प्लस कितना दिया 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस लास्ट में कितना दिया गया है 84। ठीक है, ये क्या है बेसिकली 10.5 है। ठीक है, 1/2 क्या होता है आधा होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हेयर, यही फॉर्मेट फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 7 क्या दिया गया है 7। डी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे देखें कितना 8 हो रहा है 7 और 10.3 तो यानी 3.58 हो रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो दिया नहीं गया लेकिन ए एन मिला है हमको, लास्ट टर्म्स दिया गया कितना 84। कितना दिया गया है 84। अब हमको क्या निकालना है एस एन निकालना है। क्या करेंगे पहले हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। क्या लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पता है हमको कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू दिया गया 84, यहाँ पर लिख देंगे 84 इक्वल्स टू ए कितना दिया गया है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है 3.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं 84 इक्वल्स टू यहाँ पे आप ये साइन बनाते चलिए 7 प्लस 3.5 का एन के साथ मल्टीप्लाई तो हो गया कितना 3.5 एन और ये 1 के साथ हुआ था माइनस का 3.5। अब जो एन वाली वैल्यू है उसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3.5 एन आ जाएगा इक्वल्स टू 7 में 3.5 माइनस किया तो कितना बचा 3.5। 84 इधर आए तो माइनस का 84। ठीक है, अब ये कितना हो गया माइनस 3.5 एन इक्वल्स टू ये कितना होगा 3.5 और माइनस है तो कितना हो गया माइनस 80.5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 80.5 डिवाइड बाई 3.5। देखेंगे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब इसको करेंगे हम लोग डिवाइड तो n इक्वल टू क्या 35 2 जा होता है 70 बचा 10 ये हो जाएगा 105 तो 35 3 जा क्या होता है 105 तो n इक्वल टू क्या आ गया 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23। तो हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 23। फिर लिखेंगे अगेन वी नो दैट अब हमको क्या निकालना है एस एन यानी कि सम ऑफ द nth टर्म्स। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2
ए प्लस ए एन यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो एस एन यानी एन कितना आ गया 23/2, ए कितना दिया गया हम लोगों को, कितना आया था 7, ठीक है, प्लस ए एन कितना दिया गया 84, ठीक है, इक्वल्स टू 20, ए कितना हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई बाई 84 इंटू 7 कितना हो जाएगा 91, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 1 जा 23 होता है, आगे 2 23 9 जा कितना हो जाएगा 230 में से 23 माइनस 207 और 2 कितना हो गया 209/2, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 0 2 4 जा 8 आ गया 13 2 6 जा 12 बचा 1/2, ठीक है। ये आ गया आपका सम, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर, लास्ट में जो पूछा गया वही चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। क्या पूछा, देयरफॉर द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना आया है 146, तो 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड नंबर का, ठीक है। अब हम लोग फिर वही करते हैं, जो वैल्यू है आई होप आपने लिख लिया होगा, तो वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं, बाकी सब चीज एज इट इज बना रहेगा। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या दिया गया है 34 32 30 और लास्ट में 10, तो लिखेंगे द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 34 32 30 यानी आप सॉरी प्लस में, ठीक है, प्लस 30 प्लस कितना दिया गया लास्ट में 10, ठीक है। कहेंगे हेयर ए इक्वल टू कितना है 34, डी इक्वल टू क्या कितना है माइनस हो रहा है यानी माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। ए एन कितना दिया लास्ट टाइम क्या है 10, तो हो जाएगा 10, फिर लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला हो गया ए एन कितना दिया गया है 10, 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, ए की वैल्यू कितना दिया गया है 34 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है माइनस का 2, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 34 माइनस 2 के साथ एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n, 1 के साथ माइनस 1 के साथ करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। अब पता है हम लोग एन वाली वैल्यू की एक तरफ लाते हैं, माइनस 2 है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 2n, ठीक है। 2n इज इक्वल टू 34 प्लस 2 कितना हो गया 36, अब 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, ठीक है। तो कितना आ गया 2n इक्वल टू क्या हो गया 36 में यानी हो गया ये 26, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2, n इक्वल टू क्या आ गया 13, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो गया 13, तो हमको पता चला कितने टर्म्स है 13, फिर लिखेंगे वी नो दैट, ये फार्मूला हो गया। n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे अब 13/2, a की जगह पे क्या दिया गया था 34 प्लस लास्ट टर्म क्या दिया गया 10, ठीक है। तो 13/2 मल्टीप्लाई बाई 34 और प्लस 10 कितना हो गया 44, ठीक है। इससे कैंसिल आउट करेंगे कितना है 20 2 जा 44 होता है, तो हो गया 13 इंटू 22 3 जा कितना हो गया 66 आ गया 6 22 1 जा 22 और 6 28, ठीक है। तो इतना का तो लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 286, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे सेकेंड का थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, क्या दिया गया है, ये हो गया थर्ड नंबर हो गया -5 प्लस -8 -11 लास्ट में -230, क्या दिया गया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक गया है -2 प्लस का -230, ठीक है, हो गया। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या दिया गया -5, तो क्या है -5, ये कौन सा है 2 का थर्ड नंबर है, ठीक है।
-5। डी इक्वल टू क्या कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है देखेंगे, माइनस का 3 ऐड हो रहा है, तभी कितना आ जा रहा है माइनस का 8 हो गया, फिर -3 ऐड करेंगे तो -11 हो गया। डी कितना है -3। ए एन कितना दिया गया -230। ठीक है, फिर सेम चीज वी नो दैट ए एन इक्वल टू इतना कितना है ए एन सॉरी -230 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या है -5 प्लस एन -1 इंटू डी कितना दिया गया है माइनस का 3, कितना हो जाएगा इंटू -3, तो हो जाएगा -230 इक्वल्स टू -5, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एन के साथ, तो हो जाएगा -3n, और इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, तो पता है एन वाली वैल्यू एक तरफ लाएंगे तो इधर आता है तो प्लस का 3n हो जाएगा इक्वल्स टू -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, और ए इधर आएगा तो -230 हो जाएगा प्लस का 230। ठीक है, तो 3n इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 228। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 228 डिवाइड बाई 3, तो n इक्वल टू क्या आ गया 3 7 जा 21, 8 जा हो गया 3 6 जा 18। ठीक है, अब पता चल गया n यानी कितना है 76 टर्म्स है टोटल। वी नो दैट एस एन इक्वल टू इतना हो गया, n की वैल्यू कितना आ गई 76/2। ए की वैल्यू कितना दिया गया है देखेंगे, ए की वैल्यू कितना दिया गया था -5 प्लस ए एन कितना दिया गया -230। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और हो गया 2 8 जाए 38 मल्टीप्लाई बाई ए कितना आ गया माइनस का कितना आ जाएगा 235, 230 और 5 मिलके 235। अब इसको कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग, कितना दिया गया है 38, कितना है 38 मल्टीप्लाई बाई 235, कितना आ गया 8930, क्या है 8930, लेकिन माइनस में रहेगा कितना हो जाएगा -8930। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -8930। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं इरेज। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कौन सा, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या बोला गया है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 5 डी इज इक्वल टू 3 ए एन इज इक्वल टू, तो इसको बाकी सब इरेज कर देते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्या लिखेंगे, गिवन क्या है ए इज इक्वल टू 5 डी इज इक्वल टू 3 और दिया गया है ए एन इज इक्वल टू दिया गया है 50। ठीक है, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड क्या करना है हमको एन और एस एन। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमको, एन इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और एस एन यानी सम ऑफ द एन टर्म्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। ए डी और ए एन हमको दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए एन में पता होता है क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, अब बताइए ए एन कितना दिया गया है 50, क्या हो जाएगा ये 50 इक्वल्स टू ए कितना दिया गया है 5 प्लस एन हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है n-1 इंटू डी कितना दिया गया है 3, हो गया 3, ये कितना हो गया 50 इक्वल्स टू 5 प्लस ए मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3n माइनस से क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसको बनाते चलेंगे, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, कुछ भी एक भी वर्ड आपको इधर उधर नहीं लिखना है। ठीक है, 3n हो गया माइनस का 3, और पता है आपको हम लोग n वाली वैल्यू को एक तरफ लेके आते हैं -3n हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, और ए इधर आएगा तो माइनस का 50।
तो -3n इजिकल टू क्या हो गया, ये -48। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो गया आपका n इजिकल टू 16। ठीक है, 16 3 जा 48। अब n की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वी नो दैट, क्योंकि एस एन की वैल्यू भी पूछा है। ठीक है, वी नो दैट एस एन इजिकल टू क्या होता है n/2 ए प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला आपको पता होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है, तो n की वैल्यू कितना है 16। ठीक है, 16/2 हो गया। ए की वैल्यू कितना दिया गया था, देखेंगे ये क्या है 5। ठीक है, और ए एन कितना है 50, तो ए कितना दिया गया है 5 प्लस ए एन कितना दिया गया है 50। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 8 जा मल्टीप्लाई बाई 50 और 5 कितना हो गया 55, तो कितना हो जाएगा 54 जा 58 जा हो जाएगा 400, 5 जा 40 यानी 440। ठीक है, तो लिखेंगे देयर फॉर जो जो पूछा है। ठीक है, एन इजिकल टू पूछा है, तो कितना है एन इजिकल टू 16। ठीक है, एन इजिकल टू 16 एंड एस एन पूछा है, एस एन इजिकल टू हम लोग क्या लिख देंगे 440। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है, गिवन क्या लिख, गिवन देखेंगे, गिवन जो जो दिया जा रहा है। ठीक है, ए इजिकल टू 7, ए 13 टर्म्स दिया गया है 35, ए इजिकल टू 7 और ए 13 टर्म्स क्या दिया गया है 35, और कुछ दिया गया है बस, डी और एस 13 पूछा गया है, और क्या डी इजिकल टू फाइंड आउट करना है, और एस 13 सम ऑफ द 13 टर्म्स क्या है हमको फाइंड आउट करना है। सब देखेंगे 13 टर्म्स है लास्ट टर्म्स, और एस 13 टर्म्स यानी एन इजिकल टू क्या है 13। ठीक है, 13 टर्म्स तक का पूछा गया है। अब हमको पता है ए पता है, ए और ए 13 टर्म्स पता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए 13 इक्वल टू क्या होता है ए प्लस 12d। ठीक है, ए प्लस 12d यानी 13 टर्म्स क्या होता है ए प्लस 12d। ठीक है, क्योंकि पता है आपको कितना, कैसे लिखते हैं हम लोग ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पे अगर हम लोग 13 लिखेंगे तो 13 माइनस 1 कितना हो गया 12d, तो यही हो गया ए प्लस 12d। तो इसी तरीके से 13 टर्म्स आपको पता है, जो 13 है तो उससे एक कम करके लिखा जाता है ए प्लस 12d हो गया। कितना दिया गया है 35, एक वैल्यू कितनी है 7 हम लोग पुट कर देंगे, 7 प्लस 12d इक्वल्स टू क्या हो गया 35। 12d कितना आ गया 35, 7 इधर आएगा तो माइनस क्या हो गया 7, कितना आ गया 12d इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 12, कितने 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 4 3 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 7/3। ठीक है, सॉरी 7/3, ये 13 हमको निकल गया। अब हमको यानी डी की वैल्यू मिल गई, अब हमको क्या निकालना है एस 13 निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इजिकल टू क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स एन। ठीक है, एन की वैल्यू कितना दिया गया देखेंगे 13 टर्म्स है। ठीक है, 13/2, ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे देखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, लास्ट टर्म यानी 13 क्या है 35, लिखेंगे 7 प्लस 35 हो गया, कितना आ गया ये 13/2 मल्टीप्लाई बाई 35 और 7 कितना हो जाएगा 42, 2 से कट करेंगे तो 21 2 जा होता है, 13 इंटू 21 तो 21 3 जा हो गया 63 आ गया, 3 6 हो गया कैरी, 21 1 जा 21 और 6 27, तो कितना आ गया आपका 273। लिखेंगे देयर फॉर डी इज इक्वल टू जो पूछा गया था डी इज इक्वल टू 7/3 एंड एस 13 इज इक्वल टू कितना है 273। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर कौन से क्वेश्चन का, सेकेंड नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड नंबर, इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर ए 12 दिया है 37 और डी दिया है 3। गिवन क्या है ए 12 टर्म्स दिया गया है 37 और डी दिया गया है 3 एंड फाइंड आउट क्या करना है 37 और डी दिया गया है 3,
फाइंड आउट करना है ए और S12। ए इज इक्वल टू हम लोगों को फाइंड आउट करना है और S12 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको A12 दिया गया है, इसी से हम लोग क्या लिख देंगे, A12 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 11D। 12 टर्म्स क्या होता है A प्लस 11D इक्वल टू कितना दिया गया है 37। ठीक है, लिखेंगे A प्लस 11D की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है 37। तो A प्लस 33 हो गया इक्वल टू 37। A इज इक्वल टू क्या आ गया 37 माइनस 33 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 33। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया 37 माइनस 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो A की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम लोग को S12 निकालना है। ठीक है, तो A12 यानी लास्ट AN की वैल्यू भी दिया गया है, A की वैल्यू पता चल गई तो हम लोगों को, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितना, यानी N की वैल्यू क्या है 12, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 12, तो लिखेंगे वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 A प्लस AN। ठीक है, यानी S12 यहाँ हमको निकालना है, S12 N की जगह पे क्या है 12 टर्म्स अपॉन 2। A की वैल्यू कितनी दी गई है, आई है हमारी 4 प्लस AN कितना दिया गया है हम लोगों को, लास्ट टर्म्स क्या आई है A12 37। ठीक है, क्या हो जाएगा 37। ये कितना 2 6 जा होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 37 और 4 कितना हो गया 41। ठीक है, तो कितना होगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है, तो एस एन कितना आ गया 200, SN पूछा है S12 पूछा है तो वही कितना आ गया 246। लिखेंगे देयर फॉर क्या क्या पूछा गया था A इज इक्वल टू 4 आ गया, लिखेंगे A इज इक्वल टू 4 एंड S12 पूछा गया, S12 इज इक्वल टू कितना आ गया 246। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में गिवन क्या है वो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या देखेंगे A3 इज इक्वल टू दिया गया 15 और S10 इज इक्वल टू दिया गया 125। A3 इज इक्वल टू दिया गया है 15 और S10 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 125 और कुछ दिया गया है। फाइंड आउट करना है D और A10, क्या फाइंड आउट करना है D इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखेंगे A3 इज इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू क्या होता है, थर्ड टर्म्स क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना दिया गया है 15। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, 2D को इधर लेके आया तो माइनस का 2D हो गया। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे AN हम लोग को कहीं पता नहीं है, इसलिए लास्ट टर्म जो है ये पूछा ही गया तो इसलिए हम लोग इस तरीके से पहले हम लोग को इक्वेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख लेते हैं S10। ठीक है, लिखेंगे वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 A या 2A प्लस N-1 इंटू D, क्योंकि अभी लास्ट टर्म्स नहीं पता था, यानी A प्लस AN वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, अब पता है N/2। ठीक है, N/2। अब यहाँ पे कौन सा S10 है। ठीक है, S10 है यानी N इजल टू क्या हो गया 10। ठीक है, तो N इजल टू 10 यानी S10 इजल टू क्या हो जाएगा, N की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 10, 10/2 ये हो गया 2 इंटू A की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे A वाली वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है 15 माइनस 2D। ठीक है, प्लस N क्या है 10 माइनस 1 इंटू D कितना आया है हम लोगों का D दिया गया, D नहीं दिया गया तो डायरेक्ट लिख देंगे इंटू D। ठीक है, इंटू D, तो ये कितना हो गया S10 की वैल्यू हम लोगों को दी गई है 125, तो ये कितना हो जाएगा 125। 2 5 जा 10 होता है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ये 15 2 जा हो गया 30 माइनस 2 2 जा 4D प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9, तो ये हो गया 9D। ठीक है, अब अगर 5 को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आगे इधर उधर इस साइड में क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में 125 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ये कितना है 30 माइनस 4D और प्लस 9D कितना हो गया प्लस का 5D। ठीक है,
ये कितना हो गया 5, तो ये कितना से कटेगा 25, 25 5 जा कितना होता है 125 इक्वल टू हो गया 30 प्लस 5d। ठीक है, हम लोग 30 को दूसरी तरफ ले आएंगे, 25 माइनस ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 5d। दोनों को हम लोग पलटते हैं, यानी इस तरफ वाले को दूसरी तरफ, दूसरी तरफ वाले को दूसरी तरफ। ठीक है, तो हम लोग को कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, या इसको डायरेक्ट लिखेंगे -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5d। ठीक है, अब -5 ये 5 इधर आएगा तो कितना हो गया 5 इक्वल टू d। ठीक है, ये कितना आ गया 1 माइनस का 1 इक्वल टू डी, या डायरेक्ट लिखेंगे d इक्वल टू -1। ठीक है, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं d इक्वल टू -1, आप कुछ भी लिखिए, d इक्वल टू हो गया -1। अब हमको पता चल गया, हमको क्या कर लेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन जब फर्स्ट में रख देते हैं तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। a इज वैल्यू क्या है 15 माइनस 2d। ठीक है, क्या है 15 माइनस 2d, क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 15 माइनस 2, डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। ठीक है, तो कितना हो गया 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, तो यानी कितना हो जाएगा प्लस का 2, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 15 और 2 17। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, डी की वैल्यू आ गई, हमको पता चल गई, और ए 10 निकालना है। ठीक है, ए 10, डी की वैल्यू -1 आ गई है, हम लोग लिखेंगे नाउ ए 10 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 10 टर्म्स क्या होगा a प्लस 9d। ठीक है, इक्वल्स टू ए कितना आ गया 17 प्लस 9 इंटू डी कितना आया था, हम लोग कितना निकाले माइनस का 1, तो हो गया माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 17 माइनस 9। ठीक है, कितना आ गया 9 1 9 हो गया, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया 8। ठीक है, तो ए 10 कितना आ गया 8, तो लिखेंगे देयर फॉर d इज इक्वल टू -1 जो कि पूछा गया था, एंड ए 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर में गिवन क्या है वो देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या गिवन है, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 5 और दिया गया S9 इज इक्वल टू 75। d इज इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75। फाइंड आउट क्या करना है, a और A9, तो a इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और A9 इज इक्वल टू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे d की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू भी नहीं पता है, और कुछ दिया गया था अच्छा, फिर d इज इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75। ठीक है, आप क्या करेंगे S9 दिया गया है, d दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट S9 यानी Sn इज इक्वल टू क्या होता है n अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये 9 टर्म्स है, तो यानी n की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 9। ठीक है, तो S9 इज इक्वल टू दिया गया है, तो n की जगह पे हम लोग रख देंगे 9 अपान 2, जो हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है, 2 इंटू 2a भी हो गया, प्लस n की वैल्यू क्या है 9, तो 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई हो गया, d की वैल्यू दिया गया 5। ठीक है, 5, S9 कितना दिया गया देखेंगे 75, ये हो गया 75 इक्वल्स टू 9/2, ये हो गया 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा हो गया 40। इन दोनों को इस तरफ लेके जाते हैं, पलट जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 75, इधर 2 क्या है डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाता है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a प्लस 40। ठीक है, 3 3 जा 9, 25 3 जा 75, तो 25 2 जा हो गया 50, 50/3 आ गया इक्वल्स टू 2a प्लस 40। दोनों को हम लोग एक तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है,
तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a को यही रहने दे रहे हैं, मतलब 40 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 माइनस का 40। अब आप बोलेंगे कि 2a को इस तरफ लेके आए, इसको इधर लेके गए हैं, तो हम लोग दोनों को पलटे हैं, ठीक है। तो क्या 2a को मान लो हम एक ही तरफ रहने दिए, 40 को दूसरी तरफ लेके गए, तो बस 40 वाला साइन चेंज होता है, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्या आ गया एलसीएम, 1 टाइम्स गया तो 50 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 टाइम्स गया तो 43 जा 120, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 70 आ गया, 70/3, ठीक है। 50 और 43 जा कितना, माइनस का 120, यहाँ पे अब बाकी सब सही है, ठीक है। तो -70 कितना हो गया, -70/3। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, ठीक है, या 2 से इसको कैंसिल आउट भी कर देंगे। 35 टाइम्स गया तो कितना आ गया, -35/3, ठीक है, -35/3। और क्या निकालना था, ये निकल गया A9, ठीक है। अब लिखेंगे A9, नाउ A9 इक्वल टू क्या होता है, 9 टाइम्स क्या होता है A प्लस 8D, 8D इक्वल्स टू A कितना आया है हम लोगों का, -35/3 प्लस 8 इंटू D कितना दिया गया देखेंगे, D कितना आया है हम लोग का 5 दिया गया है, ठीक है। 8 इंटू 5 कर दिए इक्वल्स टू कितना हो गया, -35/3 और प्लस में 8 5 जा 40 हो गया, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू 3 एलसीएम, 1 टाइम्स गया तो -35 प्लस ये 1 3 जा 3 टाइम्स गया तो 43 जा 120, ठीक है। ये कितना हो गया 120, -35 करेंगे तो 85/3, ठीक है। तो अब हमको मिल गया, देखेंगे देयर फॉर ए इक्वल टू पूछा गया था कितना आया था, -35/3 एंड क्या पूछा गया है, ए कौन सा टर्म था, A9 इक्वल टू कितना आ गया 85/3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। अब लोग देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्या है गिवन, क्या दिया गया है 6 नंबर, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू दिया गया है 8, SN इक्वल टू दिया गया है 90। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, n और an, ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं और लास्ट टर्म जो है अंतिम टर्म्स an वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बस हमको पता है क्या होता है an, फर्स्ट निकाल लेते हैं, वी नो दैट an निकाल लेते हैं, an इक्वल टू क्या है, क्या होता है a प्लस n-1, पर सॉरी ए वाला काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हम लोगों के पास ये वैल्यू नहीं, n की वैल्यू भी नहीं है और लास्ट में a और d की वैल्यू तो दी गई थी, ठीक है, पर an की वैल्यू भी नहीं क्योंकि n की वैल्यू भी नहीं, तो Sn से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। Sn की वैल्यू कितना दिया गया 90 इक्वल्स टू n/2, ठीक है, n/2 2a, 2 इंटू ए कितना दिया गया है 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया गया है 8, कितना दिया गया है 8, तो निकाल लेंगे इसको, ये हो गया 90 n/2, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 8n माइनस का 8, ठीक है। 90 इक्वल्स टू n/2, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है, -4 प्लस 8n, इनको क्या करते हैं, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
19 टू जा कितना हो गया 180। ये 2 को हम लोग इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -4n, फिर इसके साथ होगा तो प्लस का 8n स्क्वायर। ठीक है, 180 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर -4n, इसको भी लेके गए तो माइनस का 180। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग 4 तो कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए, क्या आ गया 2n स्क्वायर माइनस का n, यहाँ से 4 निकाल लिए तो कितना हो गया 4 4 जा 16, और आ गया 2 4 5 जा, ठीक है, इतना इक्वल टू 0। 4 इधर आएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0.4 यानी 0, तो कितना आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 90। 90 अब देखेंगे कि इसको ऐसा तोड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 90, और ऐड करने पे क्या है माइनस का। यहाँ पे देखेंगे -90n स्क्वायर आ रहा है, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई भी हो जाता है प्लस, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस, इसका मतलब एक वैल्यू माइनस में है दूसरी वैल्यू प्लस में है, तो इतना पता चल गया। साथ में यहाँ पे देखेंगे इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका मतलब जो डिफरेंस है माइनस और प्लस जो क्योंकि ऐड करेंगे तो डिफरेंस है यानी कि 1 आना चाहिए, और जो प्लस वाली वैल्यू यानी माइनस वाली वैल्यू वो बड़ी रहेगी। ठीक है, तो यानी डिफरेंस 1 है तो 10 9 जा 90 होता है। ठीक है, तो बस पता चल गया हम लोगों को 2n स्क्वायर -10n यानी माइनस वाली वैल्यू बड़ी, प्लस का 9n हो गया -45 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करेंगे तभी n की वैल्यू हम लोग को पता चलेगी। इन दोनों में कॉमन क्या है 2n, यहाँ से क्या बचा n - 5, यहाँ से बचा n, यहाँ से क्या हो गया 5, प्लस यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग 9, तो यहाँ से भी क्या बचा n - 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है n - 5, फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2n, सेकेंड टर्म से क्या आ गया प्लस का 9। ठीक है, इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे आइदर n - 5 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा दैट इज n इक्वल टू 5, या फिर यहाँ से 2n इक्वल टू हो जाएगा -9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा -9/2। अब बताइए n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव हो सकता है या कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n कुड नॉट बी, या सीधे लिखेंगे n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। देयरफॉर n इक्वल टू 5 विल बी टेकन। ठीक है, n इक्वल टू हम लोग 5 ले लिए। ठीक है, और क्या पूछा गया है an। ठीक है, n का हम वैल्यू हमको पता चल गई, अब निकालना है an यानी कि a5 निकालेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे नाउ an इक्वल टू, n की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं 5, तो a5, और फिफ्थ टर्म्स क्या होता है a + 4d। ठीक है, इक्वल टू a कितना दिया गया देखेंगे, a दिया गया हम लोग का 2 और d दिया गया है 8। ठीक है, तो a इक्वल टू दिया गया है 2 + 4 इंटू डी दिया गया है 8, कितना आ जाएगा 2 + 4 8 जा 32, कितना आ गया 2 और 32 34। ठीक है, यहाँ पे आपके a5 मिल गया। देखेंगे देयरफॉर n की वैल्यू पूछा था n इक्वल टू 5 एंड a5 इक्वल टू क्या है 34। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। a5 और 34 ये पूछा गया था n और an। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना 7th नंबर, कौन सा 7th नंबर। 7th नंबर क्या बोला गया है, गिवन a इक्वल टू 8 an इक्वल टू 62, क्या है a इक्वल टू 8 an इक्वल टू क्या दिया गया है 62, और sn इक्वल टू दिया गया 210, sn इक्वल टू क्या दिया गया है 210। ठीक है,
फाइंड आउट क्या करना है, एन और डी, क्या फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखेंगे वी नो दैट हमको ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, पर एन की वैल्यू नहीं पता है, एस एन की वैल्यू पता है। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ए प्लस ए एन। अब एन बाई टू, एस एन की वैल्यू कितना दिया गया है, 210 अपॉन एन बाई टू, ए की वैल्यू दिया गया है 8 प्लस ए एन कितना दिया गया है 62। कितना हो जाएगा ये, एन बाई टू मल्टीप्लाई बाई 62 और 8 कितना हो गया 70, एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 35 एन। ठीक है, तो 210 इक्वल टू कितना हो गया 35 एन। अब क्या करेंगे हम लोग, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 35 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 210 डिवाइड बाई 35, तो कितना आ गया, एन इज इक्वल टू 35 6 जा होता है। ठीक है, 3 6 जा 180 हो गया, 36 जा और 5 6 जा 30, तो यानी 210। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 6, एन इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अब निकालना है हमको डी। ठीक है, तो डी अगर हम लोग एन पता चल गया तो ए प्लस, फिर लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे 62, एक वैल्यू दिया गया है 8, ए एन की वैल्यू दिया गया है 62 इक्वल टू एक वैल्यू दिया गया है 8 प्लस एन की वैल्यू अभी आई है 6, हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 62, और ये इस 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8 हो गया इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो गया 5 डी। ठीक है, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 5 डी। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 54 डिवाइड बाई 5 लिखेंगे। देयर फॉर क्या क्या पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एन और डी, एन की वैल्यू आ गई 6 और डी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई 6 एंड डी की वैल्यू क्या आ गई 54 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, कितना है 6 और 54 अपॉन 5। अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखेंगे, गिवन, जो कि गिवन क्या कह दिया गया है नंबर 8 में, ए एन इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 2 है। ए एन इज इक्वल टू दिया गया है 4 एंड डी इज इक्वल टू दिया गया है 2। ठीक है, 4 डी इक्वल टू, एस एन इक्वल टू दिया गया -14 और एन और ए की वैल्यू पता करनी है। एस एन इज इक्वल टू दिया गया -14 और एन और ए की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ए एन की वैल्यू दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितना दिया गया 4 इक्वल्स टू, ए कितना है पता नहीं, प्लस एन भी पता नहीं, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया 2। ठीक है, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ए प्लस ये हो गया 2n माइनस का 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 2। अब क्या करेंगे, ए प्लस 2, ए 2 को एक तरफ लेके आएंगे, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू हो गया ए प्लस 2n। ठीक है, अब दोनों को अगर हम लोग चाहे तो पलट सकते हैं, ए प्लस 2n को इस तरफ लिख देंगे, 4 प्लस 2 को उस तरफ, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू, बाकी सबको ए प्लस 2n पूरा लिख दे रहे हैं, चलो इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 2 यानी 6। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 6 माइनस 2n। ठीक है, 2n को भी एक तरफ ले जाए 6 माइनस 2n, ये इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए की वैल्यू हम लोग को मान लो अभी मिल गई है। अब क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू दिया गया है, ए एन की वैल्यू दिया गया, एन की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, ए की एन की वैल्यू नहीं पता है,
लेकिन साथ में एस एन की वैल्यू दिया गया तो हम लोग लिखेंगे एस एन पे निकालते हैं, ठीक है। वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। या इसको दूसरा अगर चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन जो होता है, ठीक है, वही वाला लिखते हैं, ए प्लस ए एन दोनों क्योंकि वैल्यू हमको। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है, ए प्लस ए एन। अब एस एन की वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे देखेंगे -14, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है 4, ये हो गया -14 इज इक्वल टू एन बाई टू। ए की वैल्यू हम लोग जो इसको रखेंगे तो ये कितना है 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस ए एन की वैल्यू कितना हम लोग को दिया गया यहाँ पे देखेंगे, ए एन की वैल्यू क्या है 4, ठीक है, क्या लिखेंगे प्लस का 4, ये हो गया -14 इक्वल्स टू एन बाई टू। ये कितना गया 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस 2n, ठीक है। अब चाहेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, -14 2 इन दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं, तो एन बाई टू इन दोनों से 2 कॉमन निकालिए तो कितना आ गया, 2 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा 5 माइनस एन, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया -14 इक्वल्स टू 5 का एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5n और n का इसके साथ हुआ तो माइनस का n स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को एक तरफ इस तरफ ले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर को इधर लेके आए तो प्लस का n स्क्वायर, इसको लेके आए तो माइनस का 5n और इधर माइनस का 14 पड़ा ही हुआ है, इक्वल्स टू क्या आ गया, इधर क्या बचा 0। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 14 यहाँ पे आना चाहिए, 14 1 जा 14, फिर वहीं पे ट्रिक लगाइए, माइनस का 14 एन स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब माइनस कब आएगा, जब प्लस और माइनस हो, ठीक है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी तो कितना होता है 7 2 जा 14 होता है और 7 और 2 में 5 का डिफरेंस है तो कितना हो जाएगा ये एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n, ठीक है, 7 2 जा 14 हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5n -14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया n, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है n, ठीक है, यहाँ से बचा n माइनस 7 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ गया यहाँ से 2, यहाँ से भी क्या बचा n माइनस 7, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है n माइनस 7, फर्स्ट टर्म से क्या बचा n एंड सेकेंड टर्म से क्या बचा प्लस का 2 इक्वल्स टू हो गया 0। फिर क्या लिखेंगे आइदर n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या फिर क्या हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 7 या फिर n इजिकल टू माइनस का 2। फिर यहाँ पे देखिए n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म जो कि निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n को क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, सो n इज इक्वल टू 7 विल बी टेकन, ठीक है, विल बी टेकन, इस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या आ गया n इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं 7। अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसमें तो हम लोगों को a की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो कितना दिया गया फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया देखेंगे a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, क्या दिया गया a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, अब n की वैल्यू i क्या है देखेंगे 7, 2 इंटू 7, ठीक है, 2n हो गया। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 2 जा 14, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 8, ठीक है, क्या हो गया माइनस का 8, n इज इक्वल टू क्या है 7, लिखेंगे देयरफॉर जो कि पूछा गया था n इज इक्वल टू 7 एंड a की वैल्यू पूछा गया था a इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 7 और -8 जो जो पूछा गया था n और a की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका 9th नंबर, कौन सा 9th नंबर।
9th नंबर में गिवन क्या दिया गया वो देख लेते हैं। गिवन क्या है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू दिया गया 8, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू दिया गया 192 और d हमको फाइंड आउट करना है। s इज इक्वल टू दिया गया 192 और d हमको फाइंड आउट करना है। वही देखना, ए एस एन नहीं दिखा है तो कुछ नहीं, एस भी है तो भी क्या है, एस एन है, ठीक है। और एन कितना दिया गया 8 टर्म्स, यानी 8 टर्म्स का ये क्या है, सम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन यहाँ पे दिया गया है, एन की वैल्यू दी गई है, तो क्या लिखेंगे, और डी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस, या 2a वाला लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट रहता है। एस एन क्या है 192 इक्वल्स टू एन कितना दिया गया है 8 बाई 2 हो गया, इंटू 2 इंटू ए कितना दिया गया है 3, प्लस एन कितना दिया गया है 8, तो हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी कितना फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है। ये हो जाएगा 192 इक्वल्स टू 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7d, कितना हो जाएगा 7d, ठीक है। ये 4 इधर आता है तो पता है कि इसमें डिवाइड में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 7d। इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 बचा 3 4 8 जा 32, ठीक है, ये आ जाएगा 48, ठीक है। 48 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 7d, 7d को यही एक तरफ रहने देंगे, ठीक है। 7d यानी दूसरी, भले ही दूसरी तरफ हम लोग लाए हैं पर इसको मान रहे हैं कि एक ही तरफ है, ठीक है। 6 को दूसरी तरफ ला रहे हैं, यानी 48 जो था माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 6 हो गया 42, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 7, ठीक है। ये 7 नीचे आ गया डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 7 6 जा 42, ठीक है। तो बस यही है, इसमें सिर्फ d की वैल्यू पूछी गई थी, लिखेंगे देयरफॉर d इज इक्वल टू 6, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो 10th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। गिवन है l इज इक्वल टू 28, s इज इक्वल टू 144। l यानी जो लास्ट टर्म्स होता है कितना दिया गया है 28 एंड s इज इक्वल टू दिया गया 144, और जो सम ऑफ लास्ट टर्म तक पूरा जो सम है वो कितना दिया गया है 144, ठीक है। फाइंड आउट n पूछा गया, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू दी गई है n इज इक्वल टू 9, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है फाइंड a, सिर्फ हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी नो दैट एस एन, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 a प्लस l, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म्स, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू दिया गया 144 इक्वल्स टू n कितना दिया गया 9 बाई 2, a की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, प्लस l की वैल्यू दिया गया है 28, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर जो मल्टीप्लाई में है ये इधर आते हैं तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा 144, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस 28। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 से कितना 16 9 जा होता है 144, ठीक है। तो कितना होगा 16 2 जा 32 इक्वल्स टू कितना आ गया a प्लस 28। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 को दूसरी तरफ ले आएंगे, कितना हो जाएगा 32 माइनस 28, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया 4, ठीक है। तो बस यही फाइंड आउट ही करना था, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया 4, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो 10th नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 4th नंबर, यहाँ से हम लोग 4th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4th नंबर बोला गया है हाउ many terms of the arithmetic progression 9 7 25 must be taken to give a sum of 636। बोला गया कितने टर्म्स हम लोग लें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जिससे हमको उसका सम जो है 636 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ले लेते हैं हम लोग 4th नंबर। ठीक है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना दिया गया है, देखो 9 17 25 9 17 25 एंड सो ऑन आगे तक दिया गया है। और बोला गया जो एस हम लोग का आना चाहिए, एस एंड टर्म कितना दिया गया है 636। ठीक है, 636। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 9 एंड डी इज इक्वल टू क्या है, देखेंगे कितना ऐड हो रहा है, ये 9 8 20 17 होता है, फिर 17 8 25 होता है, यानी कितना हो रहा है 8। ठीक है, और एस एन की वैल्यू तो दी गई है, एस एन कितना दिया गया 636। ठीक है, बस हमको यानी क्या निकालना है, एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बस कर लेते हैं। लास्ट टर्म्स भी हम लोग को नहीं दिया गया, यानी 2a और d की वैल्यू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन कितना दिया गया है 636। एन की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो n/2 हो गया, 2 इंटू ए कितना दिया गया 9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, डी की वैल्यू कितना दिया गया है 8। ठीक है, बस अब करते हैं इसको सॉल्व। इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 636 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये n/2, ये हो जाएगा 9 2 18 प्लस ये हो जाएगा 8n और -1 के साथ करेंगे तो -8। ठीक है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 636 इंटू 2 हो गया इक्वल टू इन सबका 18 और -8 करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो n के साथ क्या हो गया 10 प्लस 8n। ठीक है, 10 प्लस 8n, ये दोनों कितना हो जाएंगे, पहले इतना ही रहना 636 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर, पहले जो जिसकी डिग्री ज़्यादा है उसको पहले लिखते हैं, प्लस का 10n और ये दोनों इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस इन दोनों को 636 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है इसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं क्यों अभी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों से कॉमन निकल सकता है। ठीक है, 2 तो कॉमन निकाल ही लेंगे हम लोग, 2 कॉमन निकाले तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन निकाले, ये इतना इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5n माइनस का 636 बचा क्योंकि 2 हम लोग बाहर निकाले इक्वल टू 0, 2 यहाँ पे इधर आएगा तो भी 0.20 ही हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों का सम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 600 को 4 से करेंगे तो 2400 हो गया, 30 को 4 से किए तो 120 और 6 को 4 से किए तो 24, तो कितना आ जाएगा 24 और 25 और 2 2 4 और 4 यानी 20 कितना ये आ जाएगा, इतना आना चाहिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू है, आप लोग इसको इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे फैक्टर्स निकाल के करेंगे तो आपको डिफरेंस इतना ही आना चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या होगा 4n स्क्वायर, क्योंकि 5 में यानी कि प्लस वाला है वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो
प्लस ये हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई, इसको आप करके देख लीजिए कितना आएगा। ये 5 का डिफरेंस जो है मैं बता रहा हूँ, 53 मल्टीप्लाई बाई अगर 48 करें कितना आ रहा है, वही 2544 जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है 2544। यही चीज़ हम लोगों को करना है। तो कितना आ जाएगा ये 53n माइनस 48n, ठीक है माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ n कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा 4n प्लस का कितना बचा यहाँ से 53, यहाँ से माइनस कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लेंगे तो ये 4n है, यानी कि यहाँ पे 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है 12। ये हो जाएगा 4n माइनस के यहीं पे आ जाएगा 53, ठीक है इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी ठीक है, तभी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा। अरे माइनस में लिए हैं तो माइनस 48n यहाँ पे दिया गया है, अरे माइनस का 36, ठीक है ये आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, इन दोनों का भी करेंगे तो माइनस में, ठीक है इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 4n प्लस 53, फर्स्ट टर्म से क्या बचा n, यहाँ से क्या बचा माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइदर 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0 और या फिर क्या हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 4n इक्वल्स टू माइनस 53 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 53 डिवाइड बाई 4, या फिर यहाँ से क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12। बस सेम n इक्वल टू n जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना ही निगेटिव, तो लिखेंगे n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है सो n इज इक्वल टू 12 विल बी टेकन, ठीक है क्या करेंगे n इक्वल टू 12 हम लोग लेंगे। वही अब नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे, देयर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, जो कि हम लोगों से क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाउ मनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ इतना, ठीक है लिखेंगे देयर फॉर 12 नंबर ऑफ टर्म्स will be taken to give sum of 636, ठीक है ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है चलिए फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी के क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो क्या है बहुत लंबी हो रही है, ठीक है बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि होगा हमारा इसका पार्ट 2, ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर जहाँ कहीं भी अभी इतने जितने क्वेश्चन हुए हैं उसमें कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।